अब तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। प्रेमासाई तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। तो पुलिस के पास चले जा या अपने बाप के पास चले जा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। आपको इस तरीके के मैसेज भेज रहे हैं, डेथ थ्रेट के मैसेज आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी दिए जा रही है, उनको आप क्या कहना चाहिए? बागेश्वर हो, पंडोकर हो और ये मातंगी वाला, मैं इनको मारने आया हूँ। देसी कट्टा खरीद कर लाया था, कैसे बता रहा था मैं 10,000 में देसी कट्टा खरीद के लाया हूँ और ये जितने धाम वाले हैं मैं इन्हें ख़त्म करूँगा। थ्रेट के मैसेज आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी दिए जा रही है, उनको आप क्या कहना चाहिए? जितना दम है लगा लो, वीर पुत्र हैं। बजरंग दल के बोलो, हिंदू विश्व परिषद के बोलो, हिंदू जागृति मंच के बोलो, और ये जो हमारे सनातनी शेर है ये मेरे साथ खड़े हैं। अब तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ। ऐसा ही कुछ मैसेज जो है मातंगी धाम के पीठाधीश्वर महाराज को मिला है और उसके बाद जो है महाराज अभनपुर थाने पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराज, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मामला है महाराज, क्यों आपको इस तरीके का मैसेज आया? देखिए, क्यों आए ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, सनातनियों को जगा रहा हूँ, धर्मांतरण के विरोध में बात कर रहा हूँ, लव जिहाद, अन्य प्रकार के जिहाद और सामाजिक तत्वों पर तथ्यपरक और निर्भीक तरीके से मन से वक्तव्य देता हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को जो है पेट में दर्द हो रहा है। मैं परिवार के साथ केरल की यात्रा में था, निजी यात्रा थी मेरी। उस दौरान जो है मुझे 10 अप्रैल को थ्रेड आता है कि प्रेमासाई तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ और तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुझे तेरे परिवार सहित मारूंगा। तो पुलिस के पास चले जा या अपने बाप के पास चले जा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो इस तरह की धमकी मिली। जब हमने ट्रू कॉलर पे नंबर देखा तो वो जम्मू कश्मीर का बता रहा है और कोई हिलाल वानी के नाम से उसमें शो हो रहा है। तो आज इसीलिए जो है हम यहाँ पर कंप्लेंट देने आए थे अभनपुर थाने में, क्योंकि ये केवल मेरी सुरक्षा का सवाल नहीं है, पूरे भक्तजनों के सुरक्षा का सवाल है। शिविर में 30-40 हज़ार की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं भक्तजन। कोई बम लेकर घुस जाए, कोई हथियार लेकर घुस जाए, तो सबकी सुरक्षा का सवाल है, मेरे सुरक्षा का सवाल है, मेरे परिवार की सुरक्षा का भी सवाल है। अच्छा, जब आपका हमने पहले भी कथा देखा, उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है देसी कट्टा लेकर के पहुंच गया था। क्या कुछ उस समय का सिचुएशन था, कैसे इसे देखते हैं? देसी कट्टा लेके घुमा था, ये 2 वर्ष पुरानी घटना होगी लगभग। तब नया नया यहाँ पे धाम स्थापित हुआ था। रात का समय था 6-7 बजे का, तो उसे भक्तजनों ने पकड़ा, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो दरबार में बैठा हुआ था। और वो देसी कट्टा खरीद कर लाया था, कैसे बता रहा था मैं 10,000 में देसी कट्टा खरीद के लाया हूँ और ये जितने धाम वाले हैं मैं इन्हें ख़त्म करूँगा। बागेश्वर हो, पंडोकर हो और ये मातंगी वाला, मैं इनको मारने आया हूँ। तो उनको पकड़ के थाने में जमा किए थे, कंप्लेंट भी दिए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था उस समय। देश में हिंदुत्ववादी सरकार है, स्टेट की बात करें चाहे फिर सेंट्रल की बात करें, और आज आपके ऊपर इस तरीके की घटना हो रही है। आप तो लोगों को सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, लोगों को प्यार से जीना सिखाते हैं, और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, ये सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार सहयोग कर रही है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी हमारे शिविर होते हैं उचित पुलिस व्यवस्था, बल वगैरह लगता है, लेकिन ये और अधिक सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि अब भक्तजन वहाँ पर इतने संख्या में रहते हैं, तो वहाँ बम स्क्वाड के द्वारा चेक करना चाहिए, बैग वगैरह भी चेक होनी चाहिए। क्या पता कोई सुसाइड बम लेके आ जाए या कुछ और चीज़ें लेकर आ जाए, तो चेकिंग होनी चाहिए। और धाम, ये छत्तीसगढ़ का प्रचलित धाम है, जैसे मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम है, उससे भी पुराना धाम तो हमारा है। जब बागेश्वर जी को कोई जानता भी नहीं था, तब से हमारा धाम चल रहा है और हर टीवी चैनल पे आता था। तो ये अलग बात है कि किसी का प्रचार ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का प्रचलित धाम है, पूरे देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। तो इस धाम की सुरक्षा करने का भी जो दायित्व ये सरकार का बनता है, और सरकार ने धाम में भी जो है उचित सुरक्षा बल लगानी चाहिए, ताकि जिससे भक्त भी सुरक्षित रहे, धाम भी सुरक्षित रहे। और जहाँ पे हमारे शिविर हो वहाँ पे उचित बल और मेरे परिवार की सुरक्षा का सवाल है। सरकार ने कदम उठाना चाहिए और बिल्कुल उठाएंगी, क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है और साधु संतों की ये सरकार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार उचित कदम उठाएंगी और ये जिसने धमकी दिया है उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हो। अच्छा महाराज, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आपको ये मैसेज आया डेथ थ्रेट का,
कैसा माहौल था आपका या फिर आपके घर परिवार में, क्योंकि आपने अपने घर भक्तजनों को भी बताया होगा इस बारे में, घर परिवार में भी चर्चा हुई, किस तरीके का माहौल था उस समय? देखिए भक्तजन तो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन हाँ परिवार में डर का वातावरण ज़रूर है, क्योंकि परिवार डरता है। घर की महिलाएं आप जानते हैं कि अपने परिवार के मुखिया के लिए कितने मतलब ये रहते हैं, भावुक रहते हैं, तो परिवार डरा हुआ ज़रूर है और सुरक्षा की चिंता उन्हें सताती है मेरी। बाकी मैं नहीं डरता हूँ, मैंने अपने आप को, अपना जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित किया है। आज मारे कल मारे मुझे कोई डर नहीं है और मैंने अपने दोनों पुत्र को भी सनातन धर्म के लिए समर्पित किया हुआ है। अभी आप थाने आए हुए हैं, अंदर टीआई साहब से भी बातचीत हुई, क्या कुछ निष्कर्ष इस बात का निकला है? अभी तो हमने कंप्लेंट दिया है और जो धमकी आई है उसका स्क्रीनशॉट की कॉपी दी है। उन्होंने कहा है मैं साइबर में भेजता हूँ और इस पे कार्रवाई करते हैं। एक अंतिम सवाल मेरा, जो लोग आपको इस तरीके के मैसेज भेज रहे हैं, डेथ थ्रेट के मैसेज आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी दिए जा रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना दम है लगा लो, क्योंकि मेरे साथ जो है हमारे जो वीर पुत्र हैं, बजरंग दल के बोलो, हिंदू विश्व परिषद के बोलो, हिंदू जागृति मंच के बोलो, और ये जो हमारे सनातनी शेर है ये मेरे साथ खड़े हैं। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, जब तक हूँ लड़ता रहूँगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा, हिंदुओं को जगाता रहूँगा, जगा रहा हूँ, जगाता रहूँगा। बिल्कुल, ये महाराज थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं है, उन्हें किसी से डर नहीं लगता है, जिसे जितना जोर लगाना है वो लगा ले, वो अपने धर्म के कार्य पर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। बहरहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल CGN फिल्टर को। डॉक्टर फेमस है महाराज के द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसको उन्होंने बताया है कि जब वो केरल के दौरे पे थे तो एक व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें उन्हें धमकी दिया गया है जान से मारने के संबंध में। इसी के संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसको जो भी है वो साइबर के माध्यम से पता करेंगे किस मोबाइल से कब कैसे है ना उनको धमकी मिली है, वो जाँच का विषय है।